प्रभु के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये एक मौका फिर दिया है कि हम उनकी उपस्थिति में आए और उनकी आशीषों को प्राप्त करने वाले बन सकें। तो आइए मेरे साथ अपने सरों को झुकाएंगे अजीजों, और आज एक बहुत अहम विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद ही हैं इस खास मौके के लिए। शुक्रगुजार हैं प्रभु कि आपने एक बार फिर इस बात का चुनाव किया है कि आपके लोग एकत्रित हों, कि आपके लोगों का ध्यान आपकी ओर लगे, इस दुनिया पर नहीं, ताकि हम आगे पीछे देखकर, इधर उधर देखकर चलने वाले लोग नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर देखकर कदम आगे बढ़ाने वाले बन सकें। धन्यवादी हैं प्रभु इस शब्द की आशीष के लिए। यह दिन जो आपकी आशीषों से इतना भरपूर है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यह दिन जो सिर्फ एक आशीष का ही दिन नहीं, बल्कि आपकी करीबी मौजूदगी का दिन है। विनती करते हैं प्रभु कि आप आज हमारी इस पवित्र लम्हों में हमारी अगुवाई करें, ताकि हम इस दिन की आशीष को गंवा ना बैठें। विनती करते हैं प्रभु आपकी उस पाक रूह की अगुवाई के लिए, कि जब हम पढ़ाई करें तो हमारा ध्यान कहीं भटके ना, बल्कि हमारा ध्यान और केंद्रित रूप से आपकी ओर आकर्षित किया जाए, ताकि हम थोड़ी देर के लिए भी डगमगाएं नहीं, बल्कि आप पर स्थापित होते हुए पाए जाएं। धन्यवादी हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए जो आपने अपने अजीजों के दिलों में रखा है, और जो उनके दिलों में यह आशा है कि वह एक साथ होकर, एक परिवार होकर प्रभु की उपासना करने वाले बन सके। मेरी विनती एक बार फिर है प्रभु कि हम सिर्फ इन सभाओं में इकट्ठा ना होने वाले बन सके, इन सभाओं में ही एक प्रकार शामिल ना हो सके, बल्कि हमारे दिल एक हो जाएं। क्योंकि प्रभु जी, इन सभाओं का, इन सारी मीटिंग्स का कोई मकसद नहीं है प्रभु जी, ये सब व्यर्थ हैं यदि हम आपके प्रेम में एक दूसरे के साथ एक ना हो चुके हैं। विनती करता हूं प्रभु कि हमारे घमंड को तोड़ें, हमारे पत्थर दिलों को तोड़ें, और हमें आपसे और एक दूसरे से परमेश्वर जैसा प्रेम करना सिखाएं। ये सारी आशीषें प्रभु हम विश्वास के साथ धन्यवादी समेत प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है अजीजों, और एक बार फिर प्रभु को अपना आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें एक और मौका दिया है कि हम उनके वचनों पर अपना ध्यान लगा पाए। तो प्रभु की ही महिमा हो और उसी की ही हमदोस्ताइश हमेशा हमारे बीच पाई जाए। आइए हम कुछ चीजें समझने की कोशिश आज करेंगे। और बहुत दौर से आप प्रार्थना सभाओं में जुड़ते आ रहे हैं, और आज मैं बिल्कुल नींव से शुरुआत करना चाहूंगा, देखने के लिए कि प्रार्थना क्या है, और देखने की कोशिश करेंगे कि प्रार्थना की सामर्थ क्या है। इस सामर्थ को समझने की भी हम कोशिश करेंगे प्रभु की कृपा के द्वारा। तो यदि आप मेरे साथ हैं, सबसे पहले उस नींव की शुरुआत हम करते हैं इब्रानियों की 11 से। इब्रानियों की 11 में आप मेरे साथ जाइएगा और उसकी 6ठी आयत पढ़ेंगे। इब्रानियों की 11 की 6, Hebrews 11 verse 6। इब्रानियों की 11 की 6, देखिए कितनी सुनहरी बात यहां कही जाती है। इब्रानियों की किताब, उसका 11 अध्याय और उसका 6 आयत। इब्रानियों की 11 की 6, Hebrews 11 and verse 6, बाइबल कहती है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। ध्यान से सुनिए, इब्रानियों 11 की 6 कहती है कि जो परमेश्वर के पास आता है उसे सबसे पहले तो इस बात का विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर है और वह अपने खोजने वालों का प्रतिफल देता है। तो ध्यान दीजिए अजीजों, जब हम प्रभु के पास प्रार्थना में आते हैं, क्या आप ध्यान देते हैं अजीजों कि प्रार्थना इस बात को इस ब्रह्मांड के सामने जताती है, इस ब्रह्मांड के सामने इस सच्चाई का ऐलान किया जाता है कि मैं प्रभु के करीब आ रहा हूं। मैं चारों ओर पाप से, अंधकार से घिरा हुआ हूं, निराशा से घिरा हुआ हूं, लेकिन मैं प्रभु के करीब आना चाहता हूं। लेकिन इब्रानियों की 11 कहती है
कि यदि आप प्रभु के समीप आ रहे हैं प्रार्थना में उससे बातचीत करने के लिए, प्रार्थना में उसके साथ एक होने के लिए, यदि आप उसके करीब आते हैं, तो सबसे पहले आपको यह विश्वास करना है कि परमेश्वर है। परमेश्वर है। आपको इस बात का एहसास प्रकट करना है, इस विश्वास को प्रकट करना है कि आप अपनी छत से बात नहीं कर रहे हैं। जब आप अपने बिस्तर के करीब घुटने टेकते हैं तो आप अपने बिस्तर से बात नहीं कर रहे हैं। जब आप मेज के करीब घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं तो आप मेज से बात नहीं कर रहे हैं, आप एक जीवित परमेश्वर से बात कर रहे हैं, एक सामर्थी परमेश्वर से बात करते हैं। क्या आपको इस बात का विश्वास है? क्योंकि ध्यान से सुनिए, इब्रानियों 11:6 कहती है कि वह अपने खोजने वालों का प्रतिफल देता है। प्रतिफल तब ही हम स्वीकार कर पाएंगे, प्रतिफल तब ही हम उसका आनंद उठा पाएंगे यदि सबसे पहले हमें उसमें विश्वास है कि हम एक जीवित परमेश्वर से बात करें। तो आइए जीजों, इस सच्चाई को अपने जीवन में, इस सच्चाई को परखें कि क्या ये हमारे जीवन की सच्चाई है या नहीं। क्या जब मैं प्रार्थना में आता हूं, क्या मैं इस विश्वास के साथ आता हूं कि मेरा प्रभु एक सच्चा, जीवित, चमत्कारी, सामर्थी परमेश्वर है। ये सच्चाई बहुत अहम है। इस बात को समझना बहुत अहम है कि सबसे पहली बात परमेश्वर है, जीवित है। और दूसरी बात, प्रार्थना इस बात को जताती है कि परमेश्वर आपको उसके साथ एक करीबी रिश्ते में जुड़ने के लिए आपको आमंत्रित कर रहा है। प्रार्थना एक निमंत्रण है उस सच्चे जीवित परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते में जुड़ने का। ये एक निमंत्रण है। ये दो सच्चाइयों को हमने एक साथ समझने की इसे जरूरत है। पहली बात कि परमेश्वर है, जीवित, सच्चा, सामर्थी, शक्तिशाली परमेश्वर है। और दूसरी बात, यह परमेश्वर इतना सामर्थी होने के बावजूद भी हमसे एक करीबी रिश्ता जोड़ना चाहता है। मैं किसी भी धर्म की निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन अजीजों, मैंने और किसी धर्म में यह नहीं सुना है कि लोगों को उनका परमेश्वर उनके साथ एक करीबी रिश्ता जोड़ने के लिए पुकारता है। मैं हाई स्कूल में था जब हम एक बाइबल क्लास में बैठे हुए थे। मेरे साथ जो मेरे मित्र बैठे हुए थे वह मसीही नहीं थे, और पता नहीं क्या हुआ, बात करते करते जब इस बाइबल का कलाम पेश किया जा रहा था हमारे अध्यापक के द्वारा, और वह इसी बात पर एक जोर डाल रहे थे कि हमें परमेश्वर के साथ एक करीबी रिश्ता जोड़ने की जरूरत है। पता नहीं क्या हुआ, मैंने शायद ध्यान भी नहीं दिया। मैं अचानक से अपने मित्र की ओर मुड़ा और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि क्या आपका आपके परमेश्वर के साथ एक करीबी रिश्ता है? और काफी देर तक सन्नाटा सा रहा, उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। और काफी देर बाद उन्होंने कहा हाँ, लेकिन इतनी देर लगी उन्हें हाँ बोलने में, क्योंकि बस खुद ही सोचने लगे कि क्या मेरा सचमुच में, जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूं, क्या मेरा सचमुच में एक व्यक्तिगत रूप से उसके साथ एक रिश्ता है या नहीं। जब मैं उम्र में कई ज्यादा छोटा था आज की तुलना में, बढ़ते हुए बचपन से ही मेरे पिताजी जो हैं, जो एक रिटायर्ड मिनिस्टर हैं, वह बार बार एक ही बात हमारे सामने दोहराते थे। पीछे देखते हुए मैं सोचता हूं कि क्या उन्हें और कोई चीज नहीं थी सिखाने के लिए, हमें एक ही चीज बार बार दोहराते रहते थे। मसीही जीवन में एक ही चीज पर जोर डालते रहते थे कि बेटा बस ये ध्यान देखना कि आपका प्रभु के साथ एक करीबी रिश्ता हो। बार बार इसी बात को दोहराते थे। यदि एक सीख जो मुझे याद है, जो बार बार उनके मुंह से शब्द निकलते थे, वह यही निकलते थे कि बेटा बस एक बात का ध्यान देना कि आपका परमेश्वर के साथ एक करीबी रिश्ता रहे। तो ये एहसास उन्हें क्यों हुआ, और उन्होंने, मेरे पिताजी ने इतना अहम क्यों समझा इस बात को कि मेरे प्रभु के साथ मेरा करीबी रिश्ता होना जरूरी है। और इसमें मुझे इस बात की सच्चाई, इस बात की गहराई, इस बात की सामर्थ तब तक महसूस नहीं हुई जब तक मैं खुद परमेश्वर के करीब ना आया और उसे देखा और उसके प्रेम का, मैंने उसके प्रेम की सामर्थ को देखा और उस प्रेम के आनंद को स्वीकारा।
तब जाकर मुझे एहसास हुआ, जब मैंने उसके प्रेम को चखा तो एहसास हुआ कि मेरे पिताजी मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। कि और सब कुछ है, जितना ज्ञान आप बाइबल की जितनी बातें सीख लें, दूसरों को सिखा लें, लेकिन जब तक आपका व्यक्तिगत रूप से उसके साथ एक करीबी रिश्ता नहीं होगा तो ये किसी भी काम का नहीं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि एक मजबूत नींव पर हम खड़े हों, जो बीते 2 महीनों से और आई थिंक आगे आने वाले 3-4 महीनों तक यही हमारा विषय रहेगा, एक मजबूत नींव के ऊपर, कि यदि हमें एक मजबूत नींव स्थापित करनी है तो सिर्फ ज्ञान से नहीं बल्कि प्रभु के साथ एक करीबी रिश्ता जोड़कर यह नींव जो है मजबूत की जा सकती है। प्रार्थना इस बात का एक बहुत बहुत ही जरूरी अंश है, एक बहुत जरूरी कड़ी है। इस बड़ी सच्चाई की जंजीर में एक बहुत अहम कड़ी प्रार्थना है। प्रार्थना हमें प्रभु के साथ उस करीबी रिश्ते में जोड़ने के लिए पुकारती है। यह एक ऐसी योजना है जिसमें प्रभु, परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा और पुत्र, ये तीनों इसमें जुड़े हुए हैं। आइए इस सच्चाई को रोमियो की 8:26 से देखें। मैं पहले आपको बताया कि हम नींव से, बहुत ही सरल बातों से प्रार्थना को समझने की कोशिश करेंगे। रोमियो की 8:26 में चाहता हूं कि हमें इस बात का एहसास हो कि प्रभु सिर्फ सच्चे ही नहीं है, प्रभु हमारे बहुत करीबी रूप से हमारे साथ घुले मिले हैं। वह हमारे जीवन की हर एक डिटेल में हमारे साथ बहुत करीबी रूप से जुड़े हुए हैं। रोमियो की 8:26 मेरे साथ देखिए, बाइबल क्या कहती है। रोमन्स 8:26 बाइबल कहती है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। पवित्र आत्मा जो है हमारी सहायता करता है हमारी दुर्बलता में। हमारी दुर्बलता क्या है? हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, प्रार्थना में हमारी मदद कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। क्यों? क्योंकि हमारी दुर्बलता है। हम में से जो सबसे वरिष्ठ और सबसे ताकतवर और सबसे बलवान, जो सबसे सामर्थी है प्रार्थना में, वह लोग भी नहीं जानते कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करती है प्रार्थना में, हमें सिखाती है कि प्रार्थना क्या चीज है। तो मेरा सवाल यह है, क्या आपने कभी प्रभु से प्रार्थना की है? क्या कभी आपने प्रभु से विनती की है कि वह अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सिखाए कि प्रार्थना है क्या? यदि हमें इस बात की पहचान नहीं होगी अजीजों, तो हम प्रार्थना को, जैसे मैंने बीते कल में आपसे कहा है कि प्रार्थना सिर्फ एक शॉपिंग बन जाएगी। जब दुकानदारी करने आप जाते हैं तो एक लिस्ट बना के ले जाते हैं कि ये चीजें करनी है। आप प्रार्थना को भी उस दुकानदारी की तरह ही बना देंगे। चीजें लाएं जो पेश करनी है, लाके परमेश्वर से कहा मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, आमीन, और चले गए। ये दुकानदारी हुई, इसे शॉपिंग कहा जाता है, इसे प्रेयर नहीं कहा जाता है। प्रार्थना में अपना दिल प्रभु के साथ सामने उस पानी के नाई उंडेलने में और दुकानदारी करने में बहुत अंतर होता है। सच्चाई तो यह है कि कई मसीही लोग बहुत बढ़िया दुकानदार हैं लेकिन मसीही नहीं है। उन्हें दुकानदारी तो आती है लेकिन प्रार्थना नहीं आती है। बाइबल बताती है कि हमें उस पवित्र आत्मा की अगुवाई, उसकी सामर्थ्य की जरूरत है ताकि हम सबसे पहले तो यह जान पाए कि प्रार्थना होती क्या है। पवित्र आत्मा हमारी इस दुर्बलता में मदद करती है ताकि हम यह समझें कि किस रीति से प्रार्थना की जाती है। बल्कि पवित्र आत्मा एक अगला कदम लेकर देखिए कुछ और भी करता है। 26 आयत आगे कहती है, रोमियो की 8:26, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। रोमियो की 8:26 ये मेरा एक बहुत पसंदीदा ये आयत है पवित्र आत्मा के विषय में, कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, ना सिर्फ हमें सिखाने में कि किस रीति से हमें प्रार्थना करना चाहिए, बल्कि पवित्र आत्मा आहें भर भर के, जैसी आहें जो बयां भी नहीं किए जा सकती, वह हमारे लिए विनती करता है। जो प्रार्थना आपके लबों से निकली भी नहीं है, उस प्रार्थना को पवित्र आत्मा प्रभु के सामने पेश कर रहा है। जो बातें आपके लबों से निकली भी नहीं है, उस प्रार्थना को पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के सामने पेश कर रहा है। ऐसी आहें भर भर कर जो बयान नहीं की जा सकती, जो बयान से बाहर हैं, एक ऐसी भाषा में जो आप जानते भी नहीं है, एक ऐसे तरीके से जिससे आप वाकिफ भी नहीं है।
बल्कि जो बयान नहीं की जा सकती उससे परे एक ऐसी ताकत में, एक ऐसे एहसास के साथ, एक ऐसी संजीदगी के साथ पवित्र आत्मा जो है आपके लिए विनती करता है। इसीलिए क्योंकि हमें पता ही नहीं है किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, इसलिए हमें पढ़ने की जरूरत है। हमें बहुत गंभीर रूप से परमेश्वर के कलाम में परखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, खोजने की जरूरत है कि प्रार्थना है क्या। हमें दुआ करने की जरूरत है कि हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी जाए कि हम सीख पाए कि किस रीति से प्रार्थना की जाती है। पवित्र आत्मा उसमें शामिल है, प्रभु यीशु उसमें शामिल है। हम जानते हैं क्योंकि वही हमारे मध्यस्थ हैं। हम ये पढ़ चुके हैं, बीते हफ्ते में हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि प्रभु यीशु ही हमारे मध्यस्थ हैं। तो प्रभु यीशु भी उस प्रार्थना के कार्य में शामिल हैं। और फिर भजन संहिता की 5:2 देखिए बाइबल और क्या कहती है। भजन संहिता की 5:2, Psalm 5:2, Psalm 5:2, भजन संहिता की 5:2 कहती है, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूं। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूं। आप परमेश्वर उस पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। वही राजा है, वही परमेश्वर है, उसी से आप दुहाई दे रहे हैं। और यहां देखिए कि दाऊद को इस बात की पहचान है कि वह परमेश्वर से सीधे बात करता है। पिता जो है उनको हम उन संबोधित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हीं से हम अपनी दुहाई लगाते हैं। प्रभु यीशु जो है हमारे मध्यस्थ है और पवित्र आत्मा जो है हमारे लिए पृथ्वी से हमें प्रार्थना किस रीति से की जाती है इसको सिखाने की कोशिश में, बल्कि हमारी तरफ से वह भी हमारे मध्यस्थ बनकर हमारी तरफ से ऐसी विनतियां करते हैं जो बयां भी नहीं की जा सकती। ध्यान दें यदि आप अजीजों, तो परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों ही इस प्रार्थना के कार्य में जुड़े हुए हैं ताकि प्रभु के लोग पहचान पाएं कि प्रार्थना की अहमियत क्या है। प्रार्थना की अहमियत क्या है। हम फिर देखते हैं कि परमेश्वर जो हैं वह किस प्रकार से अपने आप का वर्णन करते हैं और हम उनके साथ किस रिश्ते में हम उनके साथ जुड़ सकते हैं। देखिए इस सच्चाई को निर्गमन की 3:14 में, निर्गमन की 3:14, Exodus 3:14, Exodus 3:14 देखिए बाइबल क्या कहती है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तो इसराइलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उसका नाम क्या है? मैं हूं। मैं था नहीं, मैं हूंगा नहीं, मैं हूं। यह परमेश्वर बीते कल की सच्चाई नहीं है। यह परमेश्वर सिर्फ आने वाले कल की सच्चाई नहीं है, यह वर्तमान की सच्चाई है। और ये इसका नाम है, जिसका मतलब क्या, चाहे आप बीते कल में इसका नाम ले तो भी ये मैं हूं ही कहलाया जाएगा, वर्तमान काल में इसका नाम ले तो भी ये मैं हूं इसका नाम है, भविष्य काल में भी यदि आप इसका नाम लेंगे तो भी मैं हूं, जिसका मतलब ये सदा मौजूद है, हर काल में ये मौजूद है। ये ऐसा सामर्थी परमेश्वर है। और ऐसा सामर्थी परमेश्वर कहता है जो मैं हूं। ऐसा परमेश्वर इतना सामर्थी होने के बावजूद भी ये है, और ध्यान सुनिए, ये वर्तमान काल में, आपकी वर्तमान स्थिति में, आपकी वर्तमान की परेशानियों में, मुश्किलों में, दिक्कतों में, आपके वर्तमान दौर में आपके साथ, आज इस समय, इस लम्हे आपके साथ मौजूद है। मैं हूं जिसका मतलब यह नहीं कि मैं सिंहासन पर बैठा हूं। मैं हूं जिसका मतलब यह मैं आपके साथ हूं। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके बहुत करीब हूं, सामर्थी हूं, शक्तिशाली हूं, सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन मैं आपके साथ हूं, मैं हूं। लेकिन ध्यान दीजिए ये करीबी रूप कितना करीबी रूप से है। व्यवस्था विवरण की 4:7 मेरे साथ देखिए। व्यवस्था विवरण की 4:7, ड्यूटरॉनमी 4:7, ड्यूटरॉनमी 4:7, व्यवस्था विवरण की 4:7 देखिए बाइबल क्या कहती है। देखो कौन ऐसी बड़ी जाति और जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। ओह कितनी सुनहरी आयत है अजीजों। देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है
जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता है जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा जबकि हम उसको पुकारते हैं। क्या कोई है ऐसा परमेश्वर जो इस बात का ऐलान करता है कि मैं आपके समीप आना चाहता हूं? कई देवी देवता हैं जो मांग करते हैं भेंट चढ़ाई जाए, ऐसा किया जाए उनके साथ, वैसा किया जाए। ये परमेश्वर कहता है मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं हूं, आपका करीबी बनना चाहता हूं, और मैं आपके इतना करीब हूं, सामर्थी हूं, पूरे ब्रह्मांड को मैंने रचा, लेकिन मैं आपके करीब हूं। और जब जब आप मुझे पुकारें, मैं हूं अजीजों, मत भूलिएगा मैं हूं। जब आप प्रार्थना करें तो विश्वास करें। सबसे पहली बात यह है कि जो प्रभु के करीब आए वह इस बात पर विश्वास करे कि आपका प्रभु है, था नहीं, होगा नहीं, आपका प्रभु है। वह वर्तमान की सच्चाई है। भजन संहिता की 6 की 8 जाइए मेरे साथ, भजन संहिता की 6 की 8 और 9, Psalm 6 verse 8 and 9, Psalm 6 verse 8 and 9। भजन संहिता की 6 की 8 और 9 देखिए बाइबल क्या कहती है। हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। वह किसी सिंहासन पर बैठे मुझसे छिपा नहीं है। वह मेरे रोने, मेरे गिड़गिड़ाहट, मेरे दर्द से वाकिफ है। वह मेरे रोने को सुन रहा है। 9वीं आयत, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। इसलिए परमेश्वर आपके करीब आना चाहता है। आइए समझें कि प्रार्थना एक करीबी रिश्ते का इकरार है। क्या आप इस सच्चाई से वाकिफ हैं या नहीं? जब आप प्रार्थना में आते हैं तो क्या आप इस बात को स्वीकारते हैं कि ये मेरा समर्थी परमेश्वर मेरे करीब है, मेरी शब्दों को सुनता है, मेरी गिड़गिड़ाहट को सुनता है, इतने सामर्थ्य होने के बावजूद भी ये मुझ जैसे व्यक्ति के करीब रहना चाहता है। मती की 6 की 6 में जाइएगा मेरे साथ, मती की 6 की 6, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6, मती की 6 की 6। बाइबल कहती है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब आप गुप्त में प्रार्थना करते तो आपका प्रभु परमेश्वर आपको गुप्त में देखता है। गुप्त में आप जाते हैं परमेश्वर से छिपने के लिए नहीं, गुप्त में आप जाते हैं परमेश्वर के सामने प्रकाशित होने के लिए, परमेश्वर के सामने अपने आप को पेश करने के लिए आप गुप्त में जाते हैं। और वह परमेश्वर आपको सुनता है, आपके करीब है, आपको बेहतरी से जानना चाहता है। अजीजों, इसराइलियों के बीच ही ये सच्चाई स्पष्ट नहीं थी। इसराइलियों के बीच ही एक ख्यालात था कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा परमेश्वर है, बड़ा राजा है, अपने सिंहासन पर बैठता है, हमसे जुदा है, हम इसके करीब नहीं आ सकते। एक डर, एक ऐसा भय, एक ऐसा खौफ था दिलों में कि इससे कोई रिश्ते, ये कोई रिश्ते वाला कोई परमेश्वर नहीं है, इससे रिश्ता नहीं जोड़ा जा सकता, इसकी तो सिर्फ उपासना दूर से ही की जा सकती है, इसके करीब नहीं आया जा सकता। लेकिन प्रभु कुछ और ही सिखाने की कोशिश में है कि मैं आपके साथ एक रिश्ता जोड़ने की कोशिश में हूं, कि मैं आपके दर्द, आपके खौफ, आपके भय, आपके रोने की गिड़गिड़ाहट से मैं वाकिफ हूं। बल्कि निर्गमन की 3 की 7 में मेरे साथ देखिएगा, बहुत ही गहरी सच्चाई है। निर्गमन की 3 की 7 देखिए, हम शायद इन बातों पर ध्यान नहीं देते। निर्गमन की 3 की 7, एक्सोडस 3 वर्स 7, एक्सोडस 3:7 बाइबल कहती है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने आपकी प्रजा के लोग को जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। ध्यान से सुनिए, पहली बात क्या है? मैंने देखा है। दूसरी बात, उनकी चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको मैंने क्या करा है? सुना है। मैंने देखा ही नहीं है, मैंने उनके चिल्लाहट को सुना भी है। लेकिन तीसरी बात, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। चाहूंगा थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आप गहराई में थोड़ी देर के लिए जाएं। मैं उस हिंदी में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है चित्त, मैं उस पर आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। मूल भाषा जो इब्रानी भाषा है, ज्यादातर पुराने नियम की मूल भाषा जो है वह इब्रानी भाषा है। इब्रानी भाषा में यदि आप इस शब्द चित्त को देखें तो वह शब्द है याडा। याडा का शब्द सबसे पहले कहां किया गया था? यह उत्पत्ति की 4 की 1 में पाया जाता है।
उत्पत्ति की 4:1 में इस यूनानी शब्द, इस इब्रानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। उत्पत्ति की 4:1, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 1, बाइबल कहती है जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। यदि आप दोबारा से, हिंदी में अलग तरीके से लिखा है, मूल भाषा में अलग तरीके से लिखा है, अंग्रेजी में अलग तरीके से लिखा है। अंग्रेजी में लिखा है when Adam knew Eve, knew to know his wife। यहां पे लिखा है आदम जब अपनी पत्नी हवा के पास गया। वह शब्द, जो दो शब्द हैं पास गया, ये वही इब्रानी शब्द हैं जो अभी अभी हमने निर्गमन की 3:7 में देखा, जो लिखा है चित लगाया। यहां पर उसी इब्रानी शब्द, जिसका जो शब्द है यादा, उसका प्रयोग यहां किया जाता है कि यदि आप इब्रानी शब्द का प्रयोग करें तो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा कि आदम अपनी पत्नी हवा को यादा उसने किया और वह गर्भवती होकर कैन को जन्म उसने दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया है। यादा का मतलब क्या है? यह उस करीबी रिश्ते को जताता है जो एक पति पत्नी के बीच एक करीबी रूप से रिश्ता होता है, उस करीबीपन को दर्शाता है यह शब्द यादा। अब इस बात की समझ रखते हुए, पति पत्नी के उस करीबी रिश्ते को समझते हुए, अब आप निर्गमन की 3:7 एक बार फिर मेरे साथ पढ़िएगा ताकि आप समझ सकें कि परमेश्वर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। पहली बात, मैंने उनके दुख को देखा ही नहीं है, मैंने उनकी चिल्लाहट को सुना भी है और मैंने उनकी पीड़ा से चित लगाया है। क्या शब्द है? यादा, जो किसको दर्शाता है? करीबी रिश्ते को दर्शाता है। देखिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मैंने उनकी पीड़ा को देखकर मुझे बुरा ही नहीं लगा है। वह ये नहीं कह रहे कि मेरे मन को छुआ है उनकी पीड़ा ने, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि मैं उनके साथ उनकी पीड़ा में, मैं करीबी रिश्ते से, यादा जो इब्रानी शब्द है, मैं एक करीबी रिश्ते से मैं उनके साथ हूं, क्योंकि मैं उनके साथ उनकी पीड़ा में हूं। यदि उन्हें पीड़ा हो रही है तो मुझे भी पीड़ा हो रही है। मैं उस करीबी रिश्ते के साथ, मैं सिर्फ देखता सुनता ही नहीं हूं, मैं आपकी पीड़ा को महसूस भी करता हूं। आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा है, क्योंकि मैं उस करीबी रूप से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। आप इस परमेश्वर से बात कर रहे हैं अजीजों। जब आप पीड़ा में, एक आपकी आहें उठकर प्रभु की ओर जाती हैं प्रार्थना में, तो ये पीड़ा की चिल्लाहट वह सुन ही नहीं रहे हैं, वह महसूस भी कर रहे हैं। जब आप उन्हें पुकारते हैं तो उन्हें पता है क्या दर्द आप पर बीत रहा है, क्योंकि वह आप बस दिलासा ही नहीं दे रहे हैं, वह आप उनके दिल बस छुआ ही नहीं जाता है आपकी पीड़ा को देखकर, वह उस पीड़ा का एहसास कर रहे हैं। मुझे पता है कितना दर्द हो रहा है, वह कहते हैं। अजीजों, जब आप प्रार्थना करते हैं, क्या आपको इस सच्चाई का एहसास है कि प्रभु, आपको सिर्फ ज्ञान ही नहीं है, आपको एहसास भी है, आपको पता है, क्योंकि आप भी मेरी पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। यदि आप कर रहे हैं प्रभु, तो मुझे पता है कि आप आंखें बंद कर नहीं बैठे रहेंगे। जो प्रभु के पास आए वह इस बात पर विश्वास करे कि प्रभु है, आपके करीब है, आपकी पीड़ा को देखकर उसे बुरा ही नहीं लगता है, वह आपकी पीड़ा को महसूस भी करता है। क्या आपको इस बात का विश्वास है? यदि हो अजीजों, तो आप प्रार्थना को एक नए नजरिए से, एक नए आकर्षण के साथ, एक नए उत्साह के साथ आप प्रार्थना में जुड़ेंगे। अब चाहूंगा अजीजों हम समझें कि प्रार्थना उस मेल को भी दर्शाती है। प्रभु ने प्रार्थना इसलिए दी है हमें, ताकि हम परमेश्वर के साथ समन्वय हो पाएं, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक मत हो पाएं, ताकि हम उसके साथ समागम हो पाएं, सम्मिलित हो पाएं, एक मेल मिलाप में उसके साथ जुड़ पाएं। इस मेल मिलाप के लिए, उसके साथ सम्मिलित होने के लिए परमेश्वर ने हमें प्रार्थना का जरिया दिया है। और यदि हम उस परमेश्वर के साथ इस प्रकार जुड़ेंगे अजीजों, आपको अंदाजा भी नहीं है कि उस प्रार्थना में उसके साथ जुड़ने की सामर्थ क्या है। याकूब कुछ हमें एहसास दिलाने की कोशिश करता है। याकूब की 5 में जाइएगा मेरे साथ, याकूब की 5:19।
याकूब उस प्रार्थना में, उस मेल मिलाप में जुड़ने की सामर्थ्य को हमारे सामने पेश करता है। आइएगा मेरे साथ याकूब की 5:17 से आई थिंक देखने की कोशिश करेंगे। याकूब की 5:17 देखिए बाइबल क्या कहती है। वाह वाह, याकूब की 5:17, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 17, बाय द वे जेम्स 5:17, बाइबल कहती है एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। ध्यान से सुनिए, एलिया भी तो हमारे समान, एलिया जिसका जिक्र किया जा रहा है ये इलाइजा के बारे में बात कहते हैं। एलिया जो पुराने नियम में जिसका नाम है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हमारे जैसा ही व्यक्ति था एलिया। उसके ऊपर भी परेशानी आती थी, विपत्तियां आती थी, दिक्कतें आती थी, परीक्षाएं आती थी, लेकिन यकूब उसके बारे में कहता है कि एलिया हमारे समान ही एक दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, की बारिश ना हो, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसी, बारिश नहीं हुई। ध्यान से सुनिए, याकूब क्या कर रहा है, कह रहा है कि एलिया आप और मेरे जैसा ही व्यक्ति था, वो कोई स्वर्गदूत नहीं था। एलिया आपके और मेरे जैसा एक मनुष्य था, लेकिन जब उस मनुष्य ने परमेश्वर के साथ उस सम्मिलित होकर, उसके साथ उस करीबी रिश्ते में जुड़कर, जब उसने विश्वास के साथ प्रभु के सामने प्रार्थना की, तो उसकी प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य थी कि 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। 18 आयत कहती है फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। अजीजों, क्या आप में इतना विश्वास है? क्या आप इस विश्वास के साथ आते हैं कि जब मैं प्रभु के सामने उसकी महिमा के लिए एक मांग करता हूं तो प्रभु की सामर्थ मेरी सामर्थ बन जाती है? प्रभु की सामर्थ मेरी सामर्थ बन जाती है। एलिया ने ऐसी प्रार्थना की क्यों थी? ध्यान से सुनिए, एलिया ने ऐसी प्रार्थना इसलिए की थी क्योंकि इसराइल में एक ऐसा अकाल था, ऐसा आत्मिक अकाल फैला हुआ था, प्रभु के वचन का ऐसा अकाल था, धार्मिकता का ऐसा अकाल था। तो एलिया ने देखा कि क्या स्थिति थी। उसने कई बार प्रचार किया था, कई बार लोगों के सामने अपनी गिड़गिड़ाहट को पेश किया था, लेकिन कोई प्रभु को पूरे पूरे रूप से स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। तो एलिया ने हार थक कर प्रभु से कहा, प्रभु मेरी आपसे विनती है, इस देश पर आप वर्षा ना होने दीजिएगा 3.5 साल तक। और देखिए कि उसके दिल में इतना प्रेम था अपने लोगों के लिए कि उसने कहा कि प्रभु मैं चाहता हूं कि 3.5 साल तक वर्षा ना हो। यदि वर्षा ना होगी तो कोई फसल नहीं उगेगी, यदि फसल नहीं होगी तो अकाल उठेगा। लेकिन शायद प्रभु, क्या पता अगर खाने का अकाल पड़े, इस शारीरिक अकाल के द्वारा क्या पता हमारा आत्मिक अकाल जो है खत्म हो जाए। क्या पता शारीरिक दुख जब उठाएंगे लोग इस अकाल के दौर में, जब लोगों की मृत्यु हो रही होगी, जब लोग खाने के बगैर मर रहे होंगे, क्या पता ये शारीरिक अकाल इन हमारे आत्मिक अकाल का खात्मा कर दे। क्या पता अपने दुख भोग कर, इस परेशानी, इस दिक्कत, इस विपत्ति को से गुजर कर, क्या पता लोग अपना मन फिराव कर कर आपकी ओर आए। और ध्यान दीजिए अजीजों, एलिया ऐसा नहीं कह रहा था कि इस देश पर करेगा, मेरे पर ऐसा मत कीजिएगा। एलिया उस देश का भाग था। एलिया कह रहा था यदि मुझे मरना हो इस अकाल में तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे लोगों के बीच में एक जागृति आए। प्रभु जी आप एक अकाल पैदा करें हमारे बीच में। उसे इतनी भूख प्यास थी जागृति की कि उसने एक ऐसी दृढ़, एक ऐसी अद्भुत प्रार्थना की कि आप वर्षा ना होने दें, फसल ना उगे, अकाल पड़े, लोगों की मृत्यु हो, शायद किसी के मरने से क्या पता कोई जी उठे सच्चाई में। जब प्रभु ने ये सच्चाई सुनी, जब प्रभु ने ये प्रार्थना सुनी एलिया की, तो प्रभु ने कहा कि बेटा मैं भी यही चाहता हूं कि मेरे लोगों के बीच एक जागृति हो। यदि आप सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए तो मैं आपसे सहमत हूं। आइए ऐसा भी करके देख लेते हैं। अजीजों, क्या आपको इस विश्वास का एहसास है कि आप प्रभु के सामने अपने दिल को खोलकर ऐसे रखते हैं? प्रार्थना
हमारी मांग के लिए नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। एलिया हमें दिखाता है कि प्रार्थना प्रभु की महिमा के लिए की जाती। कि एलिया कह रहा था कि प्रभु मैं नहीं देख सकता अपने देश को आपसे दूर, मैं नहीं देख सकता ऐसे दौर को, ऐसे लोगों को जो आपसे इतना दूर हैं। कुछ करिए कि ये लोग आपकी ओर आकर्षित हों। यदि अकाल ही क्यों ना पड़ना हो तो अकाल ही पड़े, लेकिन ये लोग आपकी ओर खींचे चले आए। एलिया प्रभु के साथ इतने करीबी रिश्ते में था, उसे इस यादा शब्द का एहसास था कि प्रभु मेरा इतना करीबी है। उन दोनों में इतना घनिष्ठ प्रेम था कि उसने प्रभु से प्रार्थना की कि मैं इन लोगों को ऐसे नहीं देख सकता, आपसे वंचित। आप कुछ करिए कि ये लोग आपकी ओर खींचे चले आए। ऐसे जब हम प्रार्थना में जुड़ते हैं तो एक ऐसी जागृति पैदा होती है, हम एक नए सिरे से उठाए जाते हैं। इस सच्चाई को लूका की 22 में देखिएगा मेरे साथ। लूका की 22 है शायद, और उसकी 32 देखेंगे शायद सही है या नहीं। लूका की 22 में जाइएगा मेरे साथ। और लूका की 22 नहीं है, सॉरी लूका की 22 नहीं है, 22 की 32। हाँ बल्कि हाँ, लूका की 22 की 32, सॉरी यस, लूक 22:32। लूक 22:32, लूका की 22 की 32। प्रभु यीशु देखिए शमौन पतरस जो है उससे क्या कह रहे हैं। कहते हैं परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। ध्यान से सुनिए, मैंने विनती की है तेरे लिए कि तेरा विश्वास जाता न रहे। ध्यान से सुनिए, हमने इब्रानियों 11 में क्या पढ़ा कि जो कोई परमेश्वर के पास आए उसे सबसे पहले विश्वास करना है कि परमेश्वर है। और यहां प्रभु कह रहे हैं कि उस विश्वास के लिए भी, ये विश्वास भी आप में अपने आप से उत्पन्न नहीं होगा। आप व्यक्तिगत रूप से अपने आप से उस विश्वास को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैंने आपके लिए विनती की है, मैं आपके लिए विनती कर रहा हूं कि आपका विश्वास जाता ना रहे। बल्कि जब इस विश्वास में आप कायम रहेंगे और ये फिर विश्वास आप में एक मन फिराव लाएगा, तब आप अपने भाइयों को भी स्थिर करने वाले बन सकेंगे। हम इस सफर में हैं जो मजबूत नींव परमेश्वर हमें पेश करने हैं। प्रभु कह रहे हैं कि मैं पहले आपको मजबूत करना चाहता हूं, आपको स्थिर करना चाहता हूं, ताकि आप दूसरों को स्थिर करने वाले बन सकें। कलाम पेश करने वाले बहुत है, ध्यान से सुनेगा अजीजों, वक्ता बहुत हैं। परमेश्वर को वक्ताओं की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को अपने करीबी लोगों की जरूरत है। परमेश्वर को उन लोगों की जरूरत है जो उसके साथ एक करीबी रिश्ते में है। वक्ता तो बहुत मिल जाते हैं, भाषा का इस्तेमाल करना, बड़े बड़े शब्दों को जोड़ना, बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं। लेकिन जो प्रभु के साथ, जो प्रभु के करीबी हैं, ये बहुत कम है इस दुनिया में। प्रभु को उनकी खोज है और वह आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए विनती करते हैं। जिस प्रार्थना में वह आपको जुड़ने के लिए कह रहे हैं, उसी प्रार्थना में वह कई अरसे से जुड़े हुए हैं और आपके लिए विनती करते हुए, आपके विश्वास के लिए विनती करते हुए वह प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका विश्वास आपसे जाता ना रहे। और यदि आप इस विश्वास में कायम रहेंगे तो आप में मन फिराव होगा। यदि मन फिराव होगा तो आप स्थिर होंगे और आप अपने भाइयों को स्थिर करने वाले बन सकेंगे। यह उस करीबी रिश्ते की सामर्थ है, यह उस करीबी मेल मिलाप, उस समन्वय की सामर्थ यही है। उस परमेश्वर के साथ सम्मिलित होने की ताकत इसी में है। प्रेरितों के काम की 6:4 में जाइएगा मेरे साथ। एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 4 बाइबल उदाहरणों से भरी हुई है। प्रेरितों के काम की 6:4, एक्ट्स चैप्टर 6 एंड वर्स 4 बाइबल देखिए क्या कहती है। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। देखिए पहली चीज कौन सी आती है? पहली चीज प्रार्थना है, फिर दूसरी चीज वचन का देना है। पहली चीज प्रार्थना है और फिर वचन की सेवा में लगना है। जहां प्रार्थना नहीं है, वचन की सेवा में कोई असर नहीं दिखाई देगा, कोई सामर्थ का एहसास नहीं होगा। जहां वचन की सेवकाई, वचन का प्रकाशित करना, जहां प्रार्थना की नींव पर स्थापित नहीं होगा, वहां वचन में कोई ताकत नहीं होगी, कोई सामर्थ नहीं होगी, कोई मन फिराव नहीं महसूस होगा। हम प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये उन चेलों का
ये वह चेले जो थे इस सच्चाई से प्रतिबद्ध थे कि हम प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। पहले तिमुथियुस की 2:8 में पौलुस इसी बात के लिए हमें आकर्षित करने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए, पहले तिमुथियुस की 2:8 में पौलुस देखिए क्या कहता है। 1 Timothy 2:8, 1 Timothy 2:8 पौलुस कहता है, सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें, घमंड से नहीं, वाद विवाद से नहीं, बल्कि पवित्रता में अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाकर प्रार्थना में जुड़ें। हर जगह कहता है कि मैं ये देखना चाहता हूं। प्रार्थना की सामर्थ अजीजों हमारे सामने पेश की जाती है। प्रार्थना की सामर्थ को हमारे सामने बताया जाता है। लूका की 21:36 में जाइएगा मेरे साथ। लूका की 21:36, लूक 21:36, लूक 21:36, लूका की 21:36 देखिए बाइबल क्या कहती है। प्रार्थना की सामर्थ, लूका की 21:36, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। यदि आप उस दिन में परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होना चाहते हैं, उसके सामने खड़े होने के योग्य बनना चाहते हैं, तो हर समय प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना को ना त्यागें। यदि आप सामर्थी बनना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, यदि आप उस महान दिन में खड़े होना चाहते हैं, तो आपको उस प्रार्थना की सामर्थ की जरूरत है, जो प्रार्थना आत्मनिर्भरता को नहीं, परमेश्वर पर निर्भरता को दर्शाती। प्रार्थना इस बात का ऐलान है कि आप आत्मनिर्भर नहीं, आप परमेश्वर निर्भर हैं। प्रार्थना इस सच्चाई का ऐलान है कि हम आत्मनिर्भर नहीं, हम प्रभु निर्भर हैं। हम अपने भरोसे नहीं, हम प्रभु भरोसे हैं। लूका की 9:29 में जाइएगा और देखिएगा कि प्रभु यीशु के ही जीवन में प्रार्थना की सामर्थ कितने बढ़िया उत्तम तरीके से यहां प्रकाशित की जाती है। लूका की 9:29, लूका की 9:29, आप इस पस्तल से बहुत अच्छे से वाकिफ है। लूक 9:29, लूक 9:29, लूका की 9:29 बाइबल कहती है, जब वह प्रार्थना कर ही रहा था, ध्यान से सुनिए, जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया, उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा, और देखो मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। यह महिमा सहित दिखाई दिए उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। बाइबल बताती है कि जब वह प्रार्थना कर ही रहा था, जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर ही रहे थे, तो उनका चेहरा बदल गया, वह महिमा से भर गए। मूसा और एलिया उनके साथ खड़े हुए। जीजो, यदि प्रभु यीशु के साथ ऐसा हो सकता है, प्रार्थना में बने हुए, प्रार्थना की सामर्थ्य में बने हुए, वह महिमा में भर गए थे, इतने प्रकाशमान हो गए थे, मूसा एलिया उनके करीब आए, तो जीजो सच्चाई यह है कि जब हम भी प्रार्थना में बने रहेंगे, उन्होंने प्रार्थना भी खत्म भी नहीं की थी, वो प्रार्थना कर ही रहे थे, जब वह ऐसे परिवर्तित हो गए और उनकी महिमा ऐसे उजाले की तरह प्रकाशमान हुई कि चेले देखते रह गए। प्रार्थना की सामर्थ, प्रार्थना की सामर्थ। पहले शमूएल में जाइएगा, पहले शमूएल उसका पहला अध्याय उसकी 10वीं है। 1 Samuel 1:10, 1 Samuel 1:10, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत कहती है, और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। ध्यान से सुनिए, यह महिला मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। जब ये प्रार्थना में लगी रही तो 18 आयत देखिए क्या कहती है। वर्स 18 ऑफ 1 Samuel 1, 18 आयत कहती है, उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। बाइबल कहती है वह वहां से गई, उसने खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। प्रार्थना में जब वह बनी रही तो उसे एक शारीरिक ताकत ही महसूस नहीं हुई, बल्कि एक मानसिक ताकत भी महसूस हुई। वह निराश थी, बिलक बिलक कर रो रही थी, अब वह बिल्कुल भी उदास नहीं थी। क्या आप उदास हैं? क्या आप निराश हैं?
क्या आप हार प्राप्त कर चुके हैं? बहुत से लोग जब हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो उनका ध्यान दुनिया की ओर जाता है। शायद मुझे कुछ हंसी मजाक की चीजें देखनी चाहिए, लोगों को चुटकुले सुनाते देखना चाहिए, टीवी देखना चाहिए, शायद ऐसा देखने से मेरा मन हल्का होगा। लेकिन बाइबल बताती है कि जब आप निराश हों, टूटे हुए हों, बिखरे हुए हों, प्रार्थना में आइए और आपका मन दोबारा कभी उदास ना होगा। बाइबल कहती है फिर वह वहां से उदास ना रही, वह प्रार्थना में लगी रही और प्रार्थना में ऐसी सामर्थ प्राप्त हुई जो सिर्फ एक शारीरिक सामर्थ नहीं थी, एक मानसिक सामर्थ उसे प्राप्त हुई, एक आत्मिक सामर्थ उसे प्राप्त हुई कि वह दोबारा निराश ना हुई, वह दोबारा निराश ना हुई। ऐसे तो बाइबल बार बार, अभी हमने खत्म भी नहीं किया है ये, और हम लगातार इसमें पढ़ते चले जा सकते हैं, उदाहरण के ऊपर उदाहरण हम देखते चले जा सकते हैं। बाइबल इस बात की सच्चाई हमें बताती है कि प्रार्थना की सामर्थ क्या है। और मेरी आप सबसे यही गुजारिश है अजीज, इस बात का एहसास कीजिए कि आपका परमेश्वर आपके दुख को देखता ही नहीं, आपकी चिल्लाहट को सुनता ही नहीं, बल्कि आपकी पीड़ा में आपका परमेश्वर आपके साथ है। जब आप पुकारते हैं प्रार्थना में, तो वह सिर्फ आपके साथ, आपके प्रति जो है उसके दिल में एक ऐसा एहसास ही नहीं आता कि अरे मुझे बुरा लग रहा है। उनका मन छुआ ही नहीं जाता है आपके दुख को देखकर, बल्कि वह आपके दुख में आपके दुख के साथ है। आपकी पीड़ा उनकी भी पीड़ा है। यह परमेश्वर आपके इतने करीबी हैं और इस करीबी रूप से वह आपके साथ रहना चाहते हैं। आइए अजीजों, हम प्रार्थना को हल्के में ना लें। आइए हम समझें कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों ही इस प्रार्थना की इस योजना में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए हम इस सामर्थ्य को प्राप्त करें। आइए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए प्रार्थना करें कि वह पवित्र आत्मा हमें सिखाए कि प्रार्थना किस रीति से की जाती है, प्रार्थना होती क्या है, ताकि हम इस सामर्थ्य में खड़े हो पाए। क्योंकि यदि हम प्रार्थना में सामर्थी बनेंगे तो ही हम उसके आने के दिन में खड़े होने के योग्य बन पाएंगे। यदि आप में से कोई है जो इस निमंत्रण को स्वीकारता है, जो इस सामर्थ्य को स्वीकार करना चाहता है, आइए मेरे साथ घुटनों के बल आइएगा, प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी हैं प्रभु एक बार फिर इस अहम सच्चाई के लिए, इस स्वर्गीय सीख के लिए जो आज आपने हमें दी है। धन्यवादी है प्रभु इतने सामर्थी विषय के लिए। शुक्रगुजार है प्रार्थना की भेंट के लिए। और प्रभु हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दी है, उसकी सेवकाई हमारे जीवन में बरकरार है। जो बातें हमारे लबों से निकलती भी नहीं है, उन बातों को पवित्र आत्मा जो है उनकी विनती करता है, ऐसी आहें भरकर जिनको बयान भी नहीं किया जा सकता। प्रभु यीशु हमारे मध्यस्थ होकर हमारी विनतियों को आपके सामने रखते हैं। बड़ी प्रार्थनाएं आपके सामने पेश की जाती हैं प्रभु, हम इनके बिल्कुल भी योग्य नहीं, आशीषों के बिल्कुल भी हम योग्य नहीं। एक बार फिर हम आपके करीब आते हैं प्रभु। आइए हमें हमारी मदद कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए, ताकि हम सीख पाए कि प्रार्थना किस रीति से की जाती है, प्रार्थना होती क्या है। आइए प्रभु जी, हम आपके साथ जुड़कर आपके साथ हम बने रहें, आप में हम बने रहें और आप हम में बने रहें, ताकि हम आपके आगमन पर आपके साथ खड़े होने के योग्य बन पाए। अपने चीजों के लिए विनती करता हूं प्रभु, जब प्रार्थना दर प्रार्थना सभा में ये जुड़ते हैं, विनती करता हूं कि हम सब ये समझ कर जुड़ें कि प्रार्थना है क्या। एक करीबी रिश्ता है। प्रार्थना आप पर निर्भरता का एक इकरार है। आइए प्रभु जी, हम इस सच्चाई को अनदेखा ना करें, इससे वंचित ना रहें, बल्कि आपके साथ इस प्रार्थना की सामर्थ्य में आगे बढ़ने वाले बन सके। धन्यवाद है प्रभु इन सारी स्वर्गीय आशीषों के लिए। हमारे दिलों को नम्र कीजिएगा प्रभु जी, ताकि हम आपके साथ अनंत जीवन व्यतीत करने वाले बन पाए। क्योंकि ये सारी आशीषें धन्यवादी समेत आपकी प्रशंसा करते हुए हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन।